नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये माह शाबानुल मुअज़्ज़म है और इसकी एक रात जिसको 15वीं शब शाबानुल मुअज़्ज़म कहा जाता है, ये रात बड़ी अहमियत की हामिल है। इस रात की बहुत बड़ी फ़जीलत है। कुरान व हदीस से इस रात की फ़जीलत साबित है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जो कायनात के मोमिनीन की माँ हैं, सुभान अल्लाह, वो फरमाती हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शाबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े नहीं रखा करते थे। आप शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखते और एक रिवायत में है कि शाबान के महीने में अक्सर दिन रोज़ा रखते। शेख अबू नस्र रहमतुल्लाह अलैह ने बासनाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत की है कि रसूल आज़म हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस तरह मुसलसल रोज़ा रखते थे कि हम ख्याल करने लगते कि आप किसी दिन का रोज़ा नहीं छोड़ेंगे, और जब आप रोज़ादार न होते तो हम ख्याल करते कि अब आप रोज़ा नहीं रखेंगे। आपको शाबान के रोज़े बहुत ज़्यादा महबूब थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या सबब है आप माह शाबान में रोज़े रखते हैं? आपने फरमाया, आयशा, ये ऐसा महीना है कि साल के बाकी अरसा में मरने वालों के नाम मलकुल मौत को लिखकर इसी महीने में दिए जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम ऐसी हालत में लिख कर दिया जाए कि मैं रोज़ादार हूँ। सुभान अल्लाह। ये है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान। इस माह मुअज़्ज़म के लिए, शाबानुल मुअज़्ज़म के लिए, अज़मत वाले महीने के लिए, अब आइए देखिए, इसमें जो एक रात आती है, वो रात जिसको 15वीं शब कहा जाता है, जिसको शब बारात कहा जाता है। शब बारात का मतलब छुटकारे वाली रात, जहन्नम से आज़ादी वाली रात। ये रात बहुत बड़ी फ़जीलत की हामिल है। आइए देखिए, सैयदना हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक पहाड़ पर से गुज़र हुआ। आपने उस पहाड़ पर एक सफ़ेद पत्थर देखा, जिसे आपने गौर से देखा और उसकी खूबसूरती पर ताज्जुब किया, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत पत्थर था। उस पर आपने ताज्जुब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, क्या तुम चाहते हो कि मैं इससे भी ज़्यादा ताज्जुब खेज़ एक चीज़ तुम पर ज़ाहिर कर दूँ? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, हाँ इलाही, मैं चाहता हूँ। चुनांचे खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से वो पत्थर फट पड़ा। वो पत्थर फटा, 2 टुकड़े हो गया, और उसमें से एक बहुत खूबसूरत मुबारक नौजवान निकला, जिसके हाथ में एक सरसब्ज शाख थी, यानी हरी डाल थी, जिसके साथ अंगूर लगे हुए थे। वो अंगूर की डाल थी, उसमें अंगूर लगे हुए थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह के पैगंबर, ये अंगूर मेरे हर दिन की रोज़ी है, यानी इसी अंगूर को मैं खाता हूँ, इसी से खा खा कर अपने वक्त को गुजारता हूँ, और मैं इस पत्थर में हर वक्त इबादत में लगा रहता हूँ। देखिए ये अल्लाह की शान कि अल्लाह तबारक व तआला ने पत्थर के अंदर एक अपने बंदे को रखकर उसमें अपनी इबादत करा रहा है। वो माबूद बरहक कितना बड़ा कादिर मुतलक है। उसको ये कुदरत है कि पत्थर के अंदर इंसान से अपनी इबादत करा ले। सुभान अल्लाह। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के पैगंबर, हम इसमें इबादत करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इसमें कितनी मुद्दत से तुम इबादत करते हो? तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं 400 साल हो गया इसमें रहकर अल्लाह की इबादत करता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो बहुत ताज्जुब में हुए, सोचने लगे
कि आए मौला, इससे बड़ा परहेजगार बंदा, इससे बेहतर बंदा, इबादत गुजार बंदा तेरा कौन हो सकता है? इससे बेहतर तो कोई बंदा तेरा नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे ईसा पैगंबर, इससे भी बेहतर मेरे बंदे ऐसे होंगे जिनके बारे में अगर तुम समझना चाहते हो तो बता दूं। अर्ज किया है मौला बता दे। तो रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ ईसा पैगंबर, मेरा आखिरी नबी होगा, मेरा आखिरी महबूब होगा, और वो महबूब दुनिया में तशरीफ़ ले जाएगा। उसके उम्मती होंगे और उनकी उम्मत में जो कोई शाबान की 15वीं रात को जाग कर 2 रकात नमाज पढ़ लेगा तो ऐ ईसा पैगंबर, ये 400 साल की इबादत से उस 2 रकात वाले की इबादत अफजल होगी। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा इनाम है उम्मत रसूलुल्लाह पर। अल्लाह तबारक व तआला ने कितना बड़ा करम फरमाया है हम गुनाहगारों पर कि हम नबी पाक के उम्मती हैं, गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं, मगर रब ने एक रात ऐसी बना दी है शाबानुल मुअज्जम में कि उसमें अगर हम शब बारात में, आजकल अक्सर ये होता है शब बारात को लोग हलवा बनाते हैं, हलवे पे फातिहा कराते हैं, बनाना भी चाहिए, कराना भी चाहिए, खाना भी चाहिए, मगर ऐसा खाते हैं, ऐसा डट के खाते हैं कि रात भर सोते रहते हैं, खा लेंगे सो जाएंगे। इसकी अहमियत सिर्फ यही समझेंगे कि ये शब बारात में सिर्फ हलवा खाने ही का नाम है शब बारात। नहीं नहीं मेरे दीनी भाइयों, शब बारात हलवा खाने का, गोश्त खाने का नाम नहीं है, बल्कि शब बारात सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करने का नाम है। तो शब बारात में जो 2 रकात नमाज अल्लाह के प्यारे महबूब का उम्मती पढ़ ले तो वो 2 रकात नमाज वो 400 साल के एक आबिद की नमाज से बेहतर होगी। सुभान अल्लाह। तो हम और आपको इसकी अहमियत समझना चाहिए। प्यारे दीनी भाइयों, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला शानहू ने शाबानुल मुअज्जम की 15वीं रात को बड़ी फजीलत दी है, और वो लोग बड़े ही खुशनसीब हैं जो इस रात को जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करके उसको राज़ी कर लेते हैं, और जब उसको राज़ी करते हैं तो उनको दर्जे भी मिल जाया करते हैं जो अल्लाह की इबादत करते हैं। हज़रत सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शाबान को 15वीं रात को अल्लाह तबारक व ताला करीब तरीन आसमान की तरफ नुज़ूल फरमाता है, और उस दिन सब गुनाहगारों को बख्श देता है, मगर चंद लोगों को नहीं बख्शता। एक वो जो मुशरिक है, जो अल्लाह की ज़ात में किसी को शरीक करता है। दूसरा वो जो दिल में कीना रखता है, अपने एक दूसरे भाई से कीना रखता है, दिल के अंदर बुग़्ज़ रखता है, अदावत रखता है। अल्लाह तबारक व तआला उसे भी नहीं बख्शता है। मुशरिक को नहीं बख्शता, दिल में कीना रखने वाले को नहीं बख्शता, और रिश्ता कता करने वालों को नहीं बख्शता। जो रिश्ता तोड़ते हैं, रिश्ता जो जोड़ता है वो बड़ा खुशनसीब होता है, और जो रिश्ता तोड़ता है वो बड़ा बदनसीब होता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला शाबान की 15वीं रात में सबको बख्श देता है, मगर रिश्ता तोड़ने वाले को नहीं बख्शता, और बदकार औरत को भी नहीं बख्शता। इसके सिवा अल्लाह तमाम जहान के लोगों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, आयशा ये कौन सी रात है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही खूब जानते हैं। आपने फरमाया ये निस्फ़ शाबान की रात है। इस रात बंदों के आमाल ऊपर उठाए जाते हैं, बंदों के अमाल ऊपर उठाए जाते हैं, और अल्लाह ताला इस रात बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद में लोगों को दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है। बनी कलब ये एक कबीला अरब शरीफ में रहा करता था। इस कबीले में बहुत बकरियां होती थी, बेशुमार बकरियां होती थी। तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बनी कलब की बकरियों की बालों की तादाद में लोगों को अल्लाह दोज़ख से आज़ाद फरमा देता है।
इससे क्या पता चला? इससे पता ये चला कि अल्लाह के हबीब बनी कलब के बकरियों को भी जानते हैं, उनके अंदर जितने बाल हैं उनको भी जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला जितने बंदों को बख्शता है, दोज़ख से आज़ाद करता है, उसे भी जानते हैं। तो ये रात बड़ी अजीम रात है। तो मेरे दीनी भाइयों, इस रात में आप इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें, अल्लाह को खुश करें। अगर अल्लाह राज़ी हो जाएगा तुम्हारे दर्जे बुलंद फरमा देगा। मौलाए करीम की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हम सबको इस रात में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इबादत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, खूब सजदे की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।